हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी। मैंने अपनी लाइफ में भूत प्रेतों की कहानियाँ इतनी सुनी है, भूत प्रेतों के किस्से इतने सुने हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस स्टोरी को सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और 2-3 दिन तक मेरे दिमाग से उस स्टोरी के बारे में निकला नहीं था। उसी स्टोरी के बारे में सोचता रहता था मैं। रियल स्टोरी है। अगर आपका थोड़ा भी दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो को एंड तक मत देखना। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये रियल हॉरर स्टोरी नहीं है, एकदम सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो करते हैं इस स्टोरी की शुरुआत। दिल थाम के बैठिए और अपने हाथ में, अगर आप अकेले हो तो किसी भगवान की मूर्ति आप अपने हाथ में लेकर बैठिए ताकि आपको डर ना लगे। तो करते हैं शुरू। देखिए, ये स्टोरी सुनाई थी मुझे मेरी नानी ने एक बार। बहुत टाइम की बात है, अब से कम 2-3 साल पहले की बात। मैं नानी के घर गया हुआ था। रात को लेटे हुए थे, हम सब बच्चे थे, मामा के मामी, मामा और नानी सब लेटे हुए थे खाट पे। अंदर हॉल सा है एक, मतलब उसी में लेटे हुए थे। और मैं नानी से ऐसे ही पूछने लगा कि नानी बताओ, किसी कहानी के बारे में कोई तुम्हारे पास हॉरर किस्सा हो या कोई ऐसी भूतिया कहानी हो। नानी को कहानी सुनाने का बड़ा शौक़ है। वो बचपन से ही हमें इतनी स्टोरी सुनाते थे। जब भी हम मामा के घर गए हुए तो बहुत ही ज़्यादा स्टोरी सुनाते थे रात को, भूतों की या कैसी भी, और हमें भी बड़ा मज़ा आता था। लेकिन उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई कि आज तक भी उस कहानी को लेकर हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो करते हैं उस कहानी की शुरुआत। नानी ने बताया उनकी जो मम्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी मतलब। तो उनको शायद बुखार आया हुआ था, पता नहीं भाई, बुढ़ापे का शरीर है, बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो उन्होंने एडमिट करा दिया उनको, नानी के भैया ने। तो 2-3 दिन तक सही ठीक ठाक से उनका इलाज चलता रहा, बढ़िया से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आराम भी लगना शुरू हो गया था, जो भी उन्हें दिक्कत थी, परेशानी थी। लेकिन एक रात उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि सोचकर भी आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बताया एक रात जब वो सो रही थी अपने बेड पे, जो बेड मिला हुआ होता है पेशेंट को, उस बेड पे लेटे हुए थे। तो रात के कम से कम 12 बजे के करीब वो नानी की जो मम्मी थी लेटी हुई थी अपने बेड पे, जो उन्हें बेड मिला हुआ था। तो एकदम से उन्हें प्यास लगी, एकदम बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी। वहाँ पास में कोई नहीं था जिससे वो कहकर पानी मंगा ले। तो उन्होंने खुद कोशिश करी उठने की, खड़े होकर वहाँ से बेड से उतर के, और हॉस्पिटल के बाहर ही एक पार्क रहता है ना, तो उसी पार्क में एक नल था वहाँ पे, एक जो हेड पंप रहता है, सरकारी वाला हेड पंप। तो उससे सोचा उन्होंने कि वहाँ से जाके पानी लेके आती हूँ तो तब पीऊँगी। तो वो उठकर धीरे धीरे, थोड़ा बुजुर्ग शरीर था, धीरे धीरे जाकर उस हेड पंप से वो पानी निकालने लगती हैं। तो उन्हें दिखता है कि पार्क में बहुत सारी औरतें, कोई वहाँ पे अपने कपड़े सुखा रही है धोकर, कोई नहा रही है, कोई खाना बना रही है। उन्हें ये सब दिखा। उन्होंने सोचा होगा शायद कोई लेडीज़ हैं, पर लेकिन इतनी रात को ऐसा कौन कर रहा है। सब पेशेंट जितने भी थे अंदर हॉस्पिटल में सो रहे थे, लेकिन ये लेडीज़ कौन है जो इतनी रात में कपड़े धो रही हैं, खाना बना रही हैं। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अपने अपने काम में लगी हुई थी सब। तो उन्होंने पूछा एक से कि इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो भाई, मतलब किसी एक लेडीज से पूछ ले हो। कह रही कि हमारा यही टाइम है खाना बनाने का, नहाने का, इसी टाइम हम रोज़ खाना बनाते हैं, नहाते हैं, यही टाइम मिलता है हमें, और तू यहाँ से जा जल्दी, हमारा टाइम निकल जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने बोला। उन्होंने सोचा पता नहीं ऐसा कौन सा टाइम है, दिन में भी तो टाइम मिल सकता है इन सबको। और फिर एकदम से उनमें से एक लेडीज आई निकल के, जो बहुत सारी थी वहाँ पे। उन्होंने बोला कि तू यहाँ से चली जा, ना तो हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे, और आज जो तेरे बगल वाली औरत लेटी हुई है तेरे बेड के बगल में, आज हम उसको लेके जाएंगे, ऐसे करके बोला। उन्होंने बोला ये है कौन और ऐसे कैसे बोल रही है। तो वो अपना जाके अपनी बेड पे लेट गई। उन्हें महसूस हो गया थोड़ा थोड़ा कुछ तो यहाँ गलत है। वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब रात हो रखी थी और ऐसे अजीब सी बात कर रही थी वो सारी लेडीज़ें। वो जाके आराम से अंदर अपने बेड पे लेट गई और पूरी रात तक उन्हें नींद नहीं आई। बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा वो डर गई, मतलब उसी बात को लेकर। उन्हें शायद 4 बजे के करीब उनकी आंख लगी, उन्हें नींद आ गई और एकदम से फिर कुछ रोने की आवाज़ आने लगी उन्हें 5 बजे के करीब, 5 साढ़े 5 बजे के करीब। तो देखा तो जो बगल वाली औरत थी
वो मर चुकी थी और जितने भी उसके घर के थे वो सब रो रहे थे। तो एकदम से उनकी आँख खुली और उन्हें पता चला कि वो कोई इंसान नहीं थी, वो आत्माएं थी जो रात को अपना ऐसे हर रोज ऐसा वो करती हैं, लेकिन हर किसी को नहीं दिखती, हर किसी को नहीं दिखती वो आत्माएं, किसी किसी को दिखती हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये स्टोरी फेक है या झूठी कहानी है, लेकिन ये झूठी कहानी बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम सच्ची स्टोरी थी। और आपके पास अगर कोई हॉरर स्टोरी है, रियल हॉरर स्टोरी आपके पास है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप डीएम कर सकते हो, मुझे स्टोरी आप लिख कर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मेरी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आपको इस स्टोरी में थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो या डर लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।